अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में टोटल कितने त्रिवेणी संगम हैं जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, तो आपका जवाब होगा सिर्फ प्रयागराज। लेकिन असल में प्रयागराज जैसा ही एक और त्रिवेणी संगम है जो वेस्ट बंगाल के त्रिवेणी में है। पहले यह भी प्रयागराज की तरह ही हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था, जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ करता था। लेकिन अब वहां कोई भी तीर्थ स्थल नहीं बचा, और उसके पीछे का कारण है जाफर खान गाजी और उसकी बनाई गई ये मस्जिद। एक समय था जब ये मस्जिद जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर एक मंदिर हुआ करता था, और कोई सामान्य मंदिर नहीं बल्कि भगवान विष्णु का एक भव्य दशा अवतार मंदिर जो त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित था। वेस्ट बंगाल के त्रिवेणी शहर में स्थित इस तथाकथित मस्जिद का नाम जाफर खान गाजी मस्जिद और दरगाह है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि गाजी की उपाधि एक इस्लामिक योद्धा को दी जाती है जिसने काफिरों का वध करके उन्हें नष्ट कर दिया हो। आखिर कौन था जाफर खान गाजी और उसने ये मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बनवाया? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस तथाकथित मस्जिद का पहले से भव्य दशा अवतार विष्णु मंदिर होने के क्या साक्ष्य है। बंगाल का इतिहास लिखने वाले जॉन क्लार्क मार्शमैन के अनुसार इस मंदिर का निर्माण ओडिशा के मुकुंद देव ने करवाया था, और इस मस्जिद के एक विष्णु मंदिर होने के सबूत आपको इन तस्वीरों को देखकर मिल जाएगा। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इस इमारत की दीवारों पर हर जगह बांग्ला और देवनागरी लिपि में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। एक जगह गंगा स्तुति का वह श्लोक उकेरा गया है जिसे त्रिवेणी में स्नान करते वक्त सभी साधु संत और आम लोग बोला करते थे। इस दशावतार विष्णु मंदिर में 10 गर्भगृह थे, 5 पूर्व की ओर से और 5 पश्चिमी ओर से, और दीवारों पर बनी तस्वीरों में भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां बनी हुई है। उत्तरी और पूर्वी प्रवेश द्वारों के पास दीवारों पे कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की नक्काशियां भी हैं, जिनमें से अधिकांश काफी खराब भी हो चुकी है, और दीवारों पर कई जगह जंजीर से लटकते फूल और दीपक की आकृतियां भी देखने को मिलती है। उत्तर दिशा की ओर स्थित द्वार की चौखट भी एक मंदिर की वास्तुकला और डिजाइन को दर्शाता है, और इमारत के पश्चिमी कमरे की तरफ नीचे दीवार पे बनी एक मूर्ति भी है जिसका मुख ईंटों से छिपाया गया है। क्या आपने कभी भी आज तक ऐसा कोई मस्जिद या मकबरा देखा है जहां दीवारों पर ऐसी रचना हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, दीवारों पर की हुई नक्काशियों में रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई है, जो सबसे बड़ा सबूत है कि ये एक हिंदू मंदिर था। ये तो बाहरी सबूत है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ ASI द्वारा निष्पक्ष तरीके से खुदाई की जाए तो ना जाने हमें कितने सबूत देखने को मिलेंगे। खैर, मुझे तो लगता है कि इतने सारे सबूत काफी हैं इस स्ट्रक्चर को एक हिंदू मंदिर साबित करने के लिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जाफर खान गाजी था कौन और उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण क्यों करवाया। त्रिवेणी के पास ही एक गांव है सप्तग्राम, यहाँ सरस्वती नदी आज भी बहती है। कहते हैं प्राचीन काल में सप्तग्राम एक विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र था, और उससे भी पहले ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था, और इसका नाम सप्तग्राम इसलिए पड़ा क्योंकि वैदिक काल में यहाँ सप्त ऋषि पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने आया करते थे। प्रयागराज के संगम को युक्तवेणी और त्रिवेणी के संगम को मुक्तवेणी कहा जाता है। 16वीं सदी से पहले हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ प्रयागराज की तरह ही माघ मेला लगता था, लेकिन धीरे धीरे बंगाल में इस्लाम फैलता गया और त्रिवेणी में श्रद्धालुओं की भीड़ भी कमती गई। ये बात 13वीं सदी की है, जब एक दिन सप्तग्राम में आकर रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने बेटे के खतने के अवसर पर गाय काटकर भोज किया। ये खबर पूरे बंगाल में आग की तरह फैल गई। हम सब जानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय माता के समान पूजनीय और पवित्र है, और वेदों में गौ हत्या पर मृत्यु दंड का विधान है, और उस वक्त हिंदुओं के इस पवित्र स्थल पर पहली बार ऐसा कोई पाप हुआ था, इस कारण लोग क्रोधित हुए और उन्होंने राजा मान नृपति से उसे मृत्यु दंड देने की मांग की। राजा मान नृपति ने उस मुसलमान को प्रचलित कानून के अनुसार मृत्यु दंड दे दिया। इस बात से दुखी होकर मुस्लिम परिवार ने राजा मान नृपति की शिकायत दिल्ली सल्तनत के बादशाह फिरोज शाह तुगलक से की। फिरोज शाह ने अपने सेनापति जाफर खान के साथ एक विशाल सेना भेजकर राजा को दंडित करने का आदेश दिया। जाफर खान गाजी के साथ उसका भांजा शाह सूफी भी था। उन दोनों ने हिंदुओं के कत्लेआम और राजा सहित सभी को मुसलमान बनाने के उद्देश्य से सप्तग्राम पर हमला किया। राजा मान नृपति ने युद्ध में डटकर मुकाबला किया और जाफर खान के भांजे को मार गिराया, लेकिन अगले दिन युद्ध में राजा को हार का सामना करना पड़ा। सप्तग्राम पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया और फिर वहां हिंसा,
नरसंहार, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों और मठों को तोड़कर मस्जिद और मदरसा बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। तब जाफर खान की नजर पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित विशाल विष्णु मंदिर पर पड़ी, जिसे उसने लूट कर मंदिर प्रांगण में गौ हत्या कर उस जगह को अपवित्र कर दिया और उस विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर को उसने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। हुगली के राजा भूदेव जाफर खान के इस भयानक कुकृत्य पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत जाफर खान गाजी को ललकार कर उस पर हमला कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में राजा भूदेव ने जाफर खान गाजी के सर को भुट्टे की तरह काटकर हुगली में फेंक दिया और जाफर खान की सेना दुम दबाकर भाग गई। लेकिन यहाँ हिंदुओं से बहुत बड़ी गलती हो गई। उस वक्त राजा भूदेव जाफर खान गाजी के भागते हुए सेना का पीछा कर उन्हें बंगाल की पवित्र धरती से जड़ समेत खत्म करने से चूक गए, जिसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जाफर खान गाजी का बेटा उद्भान खान वहां जाकर जाफर खान का धड़ विष्णु मंदिर के गर्भगृह में दफना आया और अब वही विष्णु मंदिर जाफर खान गाजी मस्जिद और दरगाह के नाम से जाना जाता है। एक तरफ वैसे ही 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारा राम मंदिर वापस मिला, दूसरी तरफ काशी और मथुरा का मामला भी अधर में लटका हुआ है, जो कि हजारों बार हिंदू पक्ष की ओर से विनती करने के बावजूद भी वापस नहीं मिला। अब ऐसे में हिंदू करे तो क्या करे? हमारे पास बस एक ही विकल्प है, कानूनी प्रक्रिया से मंदिर वापस लेने का। लेकिन जब इस तरीके से मंदिर वापस लेना ही है तो सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या क्यों? अब हमें वो सारे मंदिर वापस चाहिए जो आज किसी मस्जिद या मजार में बदल चुका है। अब आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो आपके अंदर भी गुस्सा और आक्रोश होगा मंदिर वापस लेने के लिए। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने गुस्से को सही से इस्तेमाल करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि ये वीडियो सरकार और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन तक पहुंच जाए। खैर, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय श्री राम।